हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीसी के विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर टूल बार्स नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। टूल बार्स नाम का ऑप्शन होता क्या है राइटर पर, और अगर आपके प्रोग्राम पर भी आप जो है अक्सर टूल बार नाम के ऑप्शंस की वजह से आपको अक्सर ये प्रोग्राम पर समस्याएं होती रहती हैं कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर पर प्रोग्राम पर काम करते हैं तो अक्सर इस प्रोग्राम में आपको टूल बार जो है वो दिखना बंद हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम टूल बार्स ऑप्शन को पहले जो हमारी टूल बार्स गायब हो गई है उसको हम किस तरीके से लाते हैं ये समझने वाले हैं। और अगर आप प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूल बार पर क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टूल बार का, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप मेरे राइटर प्रोग्राम पर देख सकते हो, यहाँ पर मुझे अपने प्रोग्राम पर मेन्यूज़ तो दिखाई दे रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी कभी आपके प्रोग्राम्स में ये मेन्यू आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले ऑप्शन जो हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, मुझे सारे मेन्यू दिख रहे हैं, लेकिन मुझे उन मेन्यूज़ के अंदर जाकर ऑप्शन को इस्तेमाल करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, टूल बार जो होते हैं राइटर पर, टूल बार बेसिकली यही काम करते हैं कि जब हमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उन ऑप्शंस के लिए उस पर्टिकुलर मेन्यू के अंदर नहीं जाना होता, हम उसके लिए टूल बार का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड कोई काम करना है, कोई फॉर्मेट करना है, कलर डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट नाम का एक मेन्यू होता है जिस पर आपको टेक्स्ट के से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे टेक्स्ट में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीज़ें मिलती हैं। स्पेसिंग में स्पेस होता है, अलाइन में लेफ़्ट, राइट, सेंटर इसका स्पेसिंग दिया होता है। अब क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें ये ऑप्शन मेन्यू के अंदर जाकर इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर टूल बार्स जो होते हैं वो हमें दिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम आसानी से सामने ही पड़े हुए ऑप्शंस के ज़रिए कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम पर टूल बार नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी दिक्कत है तो बहुत ईजी तरीका है इसको लाने का। आप यहाँ पर व्यू नाम के मेन्यू पर जाइए। व्यू नाम के मेन्यू पर आपको ये 4th नंबर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टूल बार्स। राइटर के अंदर 2 टूल बार्स हमें डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, जिसका नाम है फॉर्मेटिंग और एक का नाम है स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे दो टूल बार्स होंगी, एक फॉर्मेटिंग और एक फॉर्मेटिंग स्टाइल के नाम से। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड सिंगल मोड होगी। याद रखना, आपके प्रोग्राम पर डिफ़ॉल्ट टूल बार हमेशा लगी हुई होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग नाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टूल बार दिखाई देने लगेगी जिस पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जिन ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको मेन्यू के अंदर जाना नहीं पड़ता है, आप यहीं से इस्तेमाल कर लेते हो। ये सारे दिख रहे हैं, साइज़, कलर है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, ये सारी चीज़ें। अगर हम एक और डिफ़ॉल्ट टूल बार की बात करते हैं तो टूल बार्स ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलता है स्टैंडर्ड, सिंगल मोड नहीं, नॉर्मल स्टैंडर्ड हमें लेना है। जैसे ही स्टैंडर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो स्टैंडर्ड मोड स्टैंडर्ड टूल बार जिस जगह आती है, देखिए उस जगह आकर अपने आप फिक्स हो गई। ये ऊपर आने वाली टूल बार को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, और जो नीचे टूल बार आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। इस पर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर कोई भी टूल बार अगर आपके प्रोग्राम पर नहीं आ रही है तो बस ध्यान रखिए टूल बार्स ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी तरह की टूल बार्स हैं, अगर आप कोई टूल बार इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैं एक टूल बार आपको लेके दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझे ड्राइंग बनानी है तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट या ड्राइंग नॉर्मल ऑप्शंस पर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो आपको मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे स्टेटस बार से ऊपर की तरफ एक नए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। ये ऑप्शन बेसिकली जो टूल बार हमने लगाई थी ड्राइंग की, उसके ऑप्शंस हैं। अगर आपको जानना हो, आप मान लो आपको नहीं मालूम इस टूल बार का क्या नाम है, तो जब आप व्यू मेन्यू में टूल बार्स ऑप्शन पर जाते हैं तो उन्हीं जो टूल बार यहाँ लगी होगी उस टूल बार पर इस तरीके के टिक के निशान बन के आ रहे होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर कोई टूल बार एक्स्ट्रा लगाई हुई है। अब हो सकता है आपके सिस्टम को किसी और ने इस्तेमाल किया और उसने इसमें बहुत सारी टूल बार जो हैं वो जो एक तरीके से वो अप्लाई करके छोड़ के चला गया। तो आपको यहाँ पर जब कोई टूल बार हटानी हो, बंद करनी हो, अब जैसे मुझे ड्राइंग टूल बार नहीं चाहिए जो सबसे लास्ट में मैंने अभी ली है, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग पे नॉर्मल क्लिक करूँगी और ये टूल बार यहाँ से आना बंद हो जाएगी। ठीक
इसी तरीके से आप टूल बार ऑप्शन के अंदर जाकर कई तरह की टूल बार्स पड़ी हैं। वैसे तो हम जब इस तरह का काम करते हैं तो टूल बार हमें खुद मिलती है, लेकिन अगर पहले से कोई टूल बार आपके सिस्टम आपके प्रोग्राम पर लगा कर जा चुका है तो आप यहाँ से उस टूल बार पर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हो, और अगर टूल बार नहीं आ रही है तो आप यहाँ से जाकर उसको ले सकते हो। तो बेसिकली राइटर में टूल बार शो करना और हाइड करना का ऑप्शन व्यू मेन्यू के अंदर टूल बार्स ऑप्शन में हमें मिलता है। हमने ये जाना कि टूल बार का काम क्या होता है प्रोग्राम पर, और टूल बार को हम किस तरीके से जो है हाइड और शो करते हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम में भी कभी टूल बार नहीं आ रही है तो आप इसी तरीके से व्यू मेन्यू का इस्तेमाल करके टूल बार्स ऑप्शन के अंदर जाकर आप किसी भी टूल बार को जब चाहो ला सकते हो, और जब चाहो अगर आपको उसका काम नहीं है तो आप उसको बंद करके रख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने टूल बार नाम के ऑप्शंस को जाना। टूल बार नाम का ऑप्शन जो होता है वो हमारे किस काम है, किस काम आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे।